न जाने कौन सा संकट इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसमें आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है माई। जिस क्षण के लिए हमने वर्षों प्रतीक्षा की, इसके कारण मैंने वो क्षण खो दिया। इसके कारण मेरे पिता के हत्यारे अब कुछ और दिन जीवित रहेंगे। और आप इसे इसके लिए कैसे धन्यवाद दे सकती है माई? किसी भी संकट से संरक्षण हेतु हम स्वयं ही सक्षम हैं। हमें किसी के उपकार की कोई आवश्यकता नहीं। इसे जब क्रोध आता है तो शांत करना असंभव हो जाता है। जाने क्या होगा इसका। विवाह। विवाह करा दीजिए इनका, संभवतः क्रोध शांत हो जाएगा। तुमसे किसी ने सुझाव मांगा? मालसा, अदिति से ऐसे बात करते हैं? देखा तुमने, कौन करेगा इससे विवाह? मैं। असंभव तो कुछ भी नहीं। संभवतः मुझसे विवाह करना ही पूर्व निर्धारित हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस। मालसा, मालसा, मालसा मेरी बात सुनो। क्या कहा तुमने? माई, अब हमें भोजन तैयार करना चाहिए। माई, मैं महालसा को बुलाकर लाता हूं। ठीक है। बनाई, चलो हम भोजन की तैयारी करते हैं। मार्तंड, आप हमारे साथ भोजन करके ही जाइएगा। अवश्य। मेरा सौभाग्य। चलो बनाई। प्रभु, प्रभु, इस भूमि को तो आपके चरण कमलों से पावन होना ही था, ये तो मुझे ज्ञात था। माता गंगा आई, माता पार्वती आई तो महादेव को भी तो एक दिन आना ही था। कितने वर्षों से मैं कह रहा था कि वो आएंगे, वो आएंगे। अब आप आ गए हैं तो अपूर्ण को पूर्ण कर दीजिए। यलकोटी जय, यलकोटी, यलकोटी जय जय। प्रभु, मुझसे मेरी कविता पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे संगीत ने मेरा परित्याग कर दिया, मेरी कविताओं ने मेरा परित्याग कर दिया। कितनी बार यलकोटी यलकोटी का कि मुझे सब यलकोटी ही पुकारने लगे। भला इसे मैं कैसे पूर्ण कर सकता? ये कविता तुम्हारी, मेरी नहीं। किंतु प्रभु,
मैं इतना जानता हूं कि ये जो कुछ भी है इसका संबंध आपसे है। दिन रात इसमें उलझा रहता हूं। स्वप्न में भी यलकोटी जय जय को पूरा करने के प्रयास में निरंतर संलग्न रहता हूं प्रभु। अब आप ही बताइए कब होगी मेरी कविता पूर्ण? धैर्य रखो, उसके पूर्ण होने में अभी समय शेष है। उपयुक्त परिस्थिति में ही बीज अंकुरित किया जा सकता है। संगीत लौटेगा, कविता अवश्य पूर्ण होगी। आवश्यकता है तो केवल उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करने की। और ये बात केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, अभी तो सबके लिए सत्य है, मेरे लिए भी। भोजन कैसा लगा मार्टिन? उत्तम। अति उत्तम। बनाई के हाथ में ही स्वाद है। कुछ भी बनाए स्वादिष्ट हो जाता है। माई, इसमें मेरा क्या है? सब कुछ तो मैंने आप ही से सीखा है। बनाई, तुमने प्रयास किया, फिर अभ्यास किया। मेरे सिखाने से ही क्या होता है? सीखने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। खालसा, खालसा, मेरे साथ पाकशाला में चलो। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। क्यों? हमने तो आपसे कुछ सीखा ही नहीं, तो फिर हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? आप बनाई को साथ ले जाइए। खालसा, प्रतीत होता है कि आपकी माई एकांत में आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मालसा, ये कैसा व्यवहार है? वो हमारे अतिथि हैं और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अपमान नहीं किया है मैंने उसका, और उसका सम्मान आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। और उसने मेरे साथ केवल इतना जानती हूँ कि उसने तुम्हारी रक्षा की है। जब तुम यहाँ से आवेश में निकली तो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी, इसका बोध भी तुम्हें नहीं हो सकता। मैंने शीघ्र महादेव का ध्यान कर उनसे तुम्हारी रक्षा की कामना की, और उधर
मार्तंड ने तुम्हें रोक लिया। मेरे पास उसका आभार व्यक्त करने हेतु इस सत्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मालसा, मैंने उसे अतिथि के रूप में स्वीकार किया है और उसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। अपना द्वेष इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त ना करके अपनी मां पर उपकार कर दो। मालसा, मैंने सुना मार्तंड ने तुम्हारी खड़ग नियंत्रित कर ली है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। वो तो इसलिए माई क्योंकि हमारा ध्यान उस क्षण बढ़ गया था। अब तुम मेरा तात्पर्य नहीं समझी। जो तुम्हें खड़ग के साथ संभाल ले वो तुम्हें आजीवन संभाल सकता है। माई